सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना किए। ओम अहि सूर्य सहस्रांशो तेजरासि जगत्पते अनुकंप्या भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकरः। सूर्य भगवान की उपासना किए बंधुओं, सूर्य भगवान की उपासना करके सूर्य को प्रसन्न किए। सूर्य ने एक तेज स्मंतक मणि दिए। स्मंतक मणि को दे करके सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे सत्राजित तू जा, इसे लेकर के जा और इसे नित्य प्रति अगर तू पूजा करेगा तो ये 8 मन 8 भार सोना तुझे रोज देगा। और बंधुओं वो सत्राजित वर पा करके जब आया और उसी द्वारिका के नगरी में रहने लगा। और उसी द्वारिका के एक दिन सत्राजित उसी मणि को धारण किए और धारण कर लिए गले में। और कहाँ पहुंचे? भगवान के द्वारिकाधीश के सुधर्मा सभा में पहुंचे। सुधर्मा सभा को देख कर सभी ये सोच पड़ गए, कहां से एक सूर्य की तरह प्रकाशमान होकर के कोई दिव्य तेज आ रहा है। सभी ने देखा कि ऐसी दिव्यता कहां से आ रही है। उस दिव्य तेज को देख करके सबने विचार किया कि आज तो द्वारिका में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, अरे सभासदों, ये कोई सूर्य नहीं, ये सत्राजित राजा है जो सूर्य की उपासना करके इस मस्तक मणि को प्राप्त किया है। और जब वो गया वहां पर सभी को आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य? देखता है कि वहां पे वर को प्राप्त करके अभिमान उसको आ गया है। सत्राजित को अभिमान आ गया। कैसे? अरे यहाँ के जो राजा कृष्ण है इसके पास तो ये मणि नहीं है। तारीफ करने लगा, हे कृष्ण, ये जो मणि मैंने धारण किया है इसे नित्य पूजन करना पड़ेगा और इसे 8 मान भार का सोना मुझे प्राप्त होगा। प्रभु ने कहा, अरे सत्राजित, इस मणि को तुम यहीं राजकोष में रख दो। क्यों? क्योंकि बाहर जाओगे तो चोरी हो जाएगा। सत्राजित ने कहा, अच्छा तपस्या करूं मैं और फल खाओगे आप? नहीं, मैं नहीं दूंगा। ऐसे कह करके सत्राजित पुनः सुधर्मा सभा से घर को आया। और महाराज हुआ घटनाक्रम ये, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहे, हुआ ये प्रसेन ने उसी मणि को आज उठाया है। पूजा गृह से उठाकर उस मणि को लेकर के शिकार करने को चला है। और शिकार करने जब गया तो जब जा करके देखा, धनुष बाण लेकर के शिकार का पीछा किया। शिकार को देख करके पीछा करते करते जा रहा है और शिकार को देख करके धनुष बाण लेकर के कान तक प्रत्यंचा खींच करके जैसे ही शिकार को बाण छोड़ा महाराज, बाण जा करके उस शिकार को लगा। शिकार वहीं पर मर गया। प्रसेन खुश हुआ, खुश होकर के रथ से उतर करके गया। उसी समय एक भयानक सिंह का दहाड़ सुनाई दिया, शेर का आवाज सुनाई दिया। और उसी समय पीछे से एक शेर आया और प्रसेन को 2 टुकड़े में फाड़ करके मार डाला। अब शेर ने मारा प्रसेन को, प्रसेन मारा गया। उसी समय पास से एक रीछ वानर जा रहा। रीछ ने देखा कि यह कौन सी अद्भुत माया है जो इस जंगल में मणि सा समाया है। ये कैसा मणि है जो दिव्य तेज निकल रहा है। और ये रीछ कोई और नहीं, ये वही जामवंत है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। और जामवंत जी ने फिर देखा, जैसे ही मणि लेना चाहे और उसी समय सिंह दहाड़ने लगा। सिंह को एक प्रहार मारा, सिंह वहीं
गिर गया और प्राणांत हो गया। मणि लेकर के आए अपनी गुफा में, आकर के अपनी पुत्री को वो मणि दे दिया है। पुत्री थी एक जामवंती जो उस मणि को खेल रही थी। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इधर द्वारिका में हल्ला हुआ। क्या हल्ला हुआ? हल्ला यही हुआ कि आज तक वो कृष्ण छलिया, वो माखन चोर, आज तक वो चोरी करता था। क्या? माखन चोरी करता था, कपड़ों की चोरी करता था। आज जब वो द्वारिका का राजा हो गया है तो सोना, मणि, मोती ये चोरी करने लगा है। अब आसपास के सभी बातों में वो चर्चा फैल गई और ये चर्चा पूरे द्वारिका में हो रही। जैसे ही सभासदों को पता चला कि कृष्ण के ऊपर चोरी का कलंक लगा, कृष्ण ने कहा, क्या हे सभासदों, आज मेरे ऊपर इस झूठ के कलंक को मिटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? आज मुझे निष्कलंक अगर होना है तो उस मणि को खोज लाना होगा। हे चलो! सैनिक तैयार हो गए और निकल पड़े प्रभु अपने विश्वास पात्र आदमियों को लेकर के गए। कहां? जहां सत्राजित का भाई प्रसेन जहां से निकला था, प्रभु भी उसी रास्ते पे निकल गए। आज हुआ क्या? जैसे ही आगे बढ़ते गए प्रभु ने देखा, क्या? जिस रास्ते में जा रहे उस रास्ते में एक सिंह को मरा हुआ देखा। सिंह को देख कर प्रभु वहीं रुक गए और कहे, हे सभासदों, यहीं सिंह पड़ा है और उसी के बगल में अधमरा मरा हुआ प्रसेन पड़ा है। दोनों को देख करके विचार करने लगे कि दोनों यही हैं। तो आसपास खोजा गया, मणि नहीं मिला, मणि नहीं मिला। तो उसी समय देखते हैं कि एक और पंजों का निशान आगे बढ़ा है जो एक गुफा की ओर जा रहा है।